नमस्कार। आज हम बात करेंगे खुदरंग के नए एपिसोड में केजरीवाल जी की। केजरीवाल जो लगभग 1 महीने से जेल में थे, 1 से भी लगभग ज़्यादा दिनों से, वो छूट करके आए और उन्होंने आते ही राजनीति में ऐसी-ऐसी बातें कही कि भाजपा से लेकर के बड़े-बड़े दलों को दिक्कत होने लगी। मैं केजरीवाल की निजी तौर पे इसलिए तारीफ़ करता हूँ क्योंकि उनसे अपोज़िशन के लोगों को ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से भाजपा का मुकाबला करें। देखिए वो जैसे ही कल छूटे दो दिन पहले उन्होंने बाहर निकलते ही कहा कि वो बजरंगबली के आशीर्वाद से छूटे हैं और बजरंगबली के आशीर्वाद से ही वो बाहर रहेंगे और जीतेंगे भी। उसके बाद उन्होंने अपनी पहली मीटिंग रखी कनॉट प्लेस पे बजरंगबली के मंदिर पर। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने पहले ही भाषण में केजरीवाल ने मुद्दा उठाया कि नरेंद्र मोदी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे और उन्होंने जो नियम सबके लिए बनाया है उसी के चलते वो रिटायर्ड कर जाएंगे। इसलिए लगता है कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी वोट मांग रहे हैं। उनका इतना कहना ही था कि भाजपा की तरफ से अमित शाह को खुद आगे आना पड़ा और मजबूर होना पड़ा आने के लिए। और उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात जो है नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होती और प्रधानमंत्री का पद उस बैरियर से बाहर है। और इस बात के कहने के थोड़ी देर बाद ही अपोजिशन के बाकी लोगों ने भाजपा पर हमला करना शुरू किया कि और ये बताना भी शुरू किया कि भाजपा में औरों के लिए लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और बाकी लोगों के लिए अलग पैमाना है और नरेंद्र मोदी जी के लिए अलग पैमाना है। इसके अलावा उन्होंने कहा केजरीवाल ने आते ही कि नरेंद्र मोदी ने सारे छत्रपों को भाजपा के निपटा दिया है, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह। इसी प्रकार वो अगला मोड़ा उनका योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी वो वहां से हटाएंगे। और इस पे भी देखिए भाजपा के अंदर काफी बवाल हुआ। भाजपा में लोगों को इसके लिए आगे आके जवाब देना पड़ा। यहाँ तक कि राजनाथ सिंह को भी नरेंद्र मोदी के प्रश्न पर जवाब देना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि ये बात नरेंद्र मोदी के ऊपर लागू नहीं होती। और भाजपा के कई और नेता जो हैं इस विषय पर सफाई देते हुए घूम रहे हैं। तो मैं अपोजिशन के नेताओं से ये कहता हूँ कि देखिए आपको नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैसे लड़ना है वो अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से बाहर निकलते ही ऐसे ऐसे प्रहार किए। उनको मालूम था कि वो अपने मामले में, और देखिए पूरी भाजपा और बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि वो ईडी वाले मामले में ज्यादा बोलेंगे, वो उस मामले में एकदम नहीं बोले। उन्होंने उस मामले से एकदम कन्नी काटी। उन्होंने उस पर बस आरोप लगाया कि भाजपा के षड्यंत्र का वो शिकार हो रहा है। लेकिन उन्होंने भाजपा के अंदरूनी राजनीति पे चोट करी। अंदरूनी राजनीति पे चोट करने से उनको दो फायदे हुए। पहला बड़ा फायदा ये हुआ कि नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा बौखला गई और बौखलाहट में उसने जो है नई नई बातें कहना शुरू किया और चुनावी मुद्दा थोड़ा बदला और ये 75 साल वाला जो मामला है भाजपा के अंदर, उस पर भी राजनीति थोड़ी गहराई। तो मेरा ये कहना है कि देखिए जहाँ तक आप नरेंद्र मोदी के बारे में सोचते हैं तो ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ये दिखाते हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बोला जा सकता है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी सिस्टमेटिक तरीके से अटैक किया जा सकता है और वही वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बात जो उभर के सामने आ रही है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को फिर जेल जाना है। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो इस समय उनको जमानत मिली है, इस समय का वो सदुपयोग करेंगे और इस तरह सदुपयोग करेंगे कि वो, मुझे लगता है कि 1 जून से पहले पहले, और मुझे लगता है चुनाव की अंतिम तारीख तक आते आते वो अपने सामने ही किसी नए मुख्यमंत्री का नाम प्रपोज करेंगे, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि 4 जून को जब समाप्ति हो जाएगी मतदान की और रिजल्ट आने लगेंगे और अगर कहीं भाजपा
उसमें फिर सफल होती है सरकार बनाने में, तो 4 जून के बाद से ही एलजी की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी आप सरकार को संकट में डालने की, कि मुख्यमंत्री के जेल में होने के कारण। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस बाहर आए हुए समय का सदुपयोग अपने सामने ही नए मुख्यमंत्री के चयन करेंगे और अपने सामने उपस्थिति में उसको गद्दी पे बैठा लेंगे। जहां तक मेरा ख्याल है वो अपनी पत्नी को नहीं बैठा लेंगे, क्योंकि उससे उनका राजनीतिक जो ऑरा है वो कम होगा। हो सकता है कि आप पार्टी के किसी ऐसे आदमी को बैठाया जाए जिसका अभी भी कोई नाम नहीं जानता है, और वो कोई वृद्ध व्यक्ति हो, पार्टी का विधायक या कोई ऐसा सीनियर विधायक हो जो जिसका अपना कोई गुट नहीं हो, तो वो अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से खड़ाऊ रख करके शासन चलाने की बात कहेगा, और अरविंद केजरीवाल उसी को सत्ता सौंप जाएंगे। उस सत्ता की देखभाल उनकी पत्नी करेंगी। मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ अरविंद केजरीवाल जेल जाने से पहले करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भाजपा 4 जून के बाद उनसे बदला लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और बताएंगे कि राजनीतिक बातों का आगे क्या होने वाला है, उनका आगे क्या अर्थ निकलने वाला है। तो आज हमें इजाज़त दीजिए। आज बस इतना ही। नमस्कार।